अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ सीएसएस प्लेलिस्ट जिसमें हम डिस्कस करेंगे सीएसएस ग्रिड के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने जो है सीएसएस फ्लेक्स बॉक्स को बिल्कुल डिटेल में देखा था कि किस तरह से वर्क कर रहा होता है, क्या होता है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखा था। आज हम बात करेंगे एक और अमेजिंग लेआउट सिस्टम की जो हर वेबसाइट को डिज़ाइन करते हुए यूज़ होता है। बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली वीडियो है जिसमें हम हर चीज़ को बिल्कुल डिटेल में देखेंगे, हर चीज़ को बिल्कुल बेसिक लेवल से देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब अगर तुम सोचो कि तुम एक वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हो जिसमें मल्टीपल सेक्शंस हैं जैसे हेडर, साइड बार, मेन कंटेंट, फुटर वगैरह, तो उस लेआउट को परफेक्टली प्लेस करना काफ़ी टफ लगता है, राइट? वही जो है हम सीएसएस ग्रिड यूज़ करते हैं। अब सीएसएस ग्रिड है क्या, किस तरह से वर्क करता है, ये देखते हैं। उसके बाद फिर प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे। तो सीएसएस ग्रिड एक 2D लेआउट सिस्टम है, मतलब कि टू डायमेंशनल जो है ये टू डायमेंशंस में काम कर रहा होता है। रॉज और कॉलम्स दोनों को एक साथ हैंडल कर रहा होता है। इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हमें कंप्लीट पेज या सेक्शन को स्ट्रक्चर्ड लेआउट में डिवाइड करना होता है। अगर हम इसको प्रैक्टिकली देखें तो जो है ना, हम एक जो है मेन कंटेनर बनाते हैं। अब इस मेन कंटेनर में क्या करेंगे, हम एक क्लास बनाते हैं कंटेनर के नाम से, क्लास कंटेनर, ठीक है। और इसके अंदर जो है हम लिख करते हैं काम, इसके अंदर हम चाइल्ड एलिमेंट्स डालते हैं जैसे ये पेरेंट कंटेनर की तरह वर्क करे। और इसके अंदर जो है ना सारे एलिमेंट्स हो। और अगर हम इसके अंदर जो भी आएगा ना वो ग्रिड के ही रूल्स को फॉलो करे, इसी को कंटेनर के रूल्स को फॉलो करे। जैसे अब हम शिप्स में कार्गो कर रहे होते हैं ना, तो देखा होगा कि एक बड़ा सा कंटेनर होता है, उसके अंदर सारा सामान होता है। अब उस कंटेनर को कुछ भी करोगे वो जाहिर बॉक्सेस भी वही मूव होंगे जहाँ वो कंटेनर मूव होगा। तो उसी तरह से वर्क कर रहा है कि जो भी हम कुछ अप्लाई करेंगे ना इसके ऊपर, तो वो सारा जो है ना, हम जो चाइल्ड एलिमेंट्स डालेंगे अभी, div क्लास बॉक्स 1, सही है। और इसके अंदर हम 3-4 जो है ना यही बना लेते हैं बॉक्सेस। ये हमारे क्या है, ग्रिड आइटम्स हैं। जो जैसे एक्सेल के सेल्स होते हैं ना, एक्सेल शीट आपने देखी होगी, तो ये एक्सेल शीट है ग्रिड कंटेनर, और ये एक्सेल शीट के सेल्स हैं, ठीक है। अब इनका पोजीशन जो है हम सीएसएस ग्रिड प्रॉपर्टीज से कंट्रोल कर लेंगे। ये देखो, ये अभी देखो, अगर तो ये इस तरह से ये भी कुछ इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। अगर जो है हम इसके ऊपर थोड़ी स्टाइलिंग अप्लाई करें, पहले स्टाइल शीट को लिंक कराएंगे, लिंक स्टाइल डॉट सी एस एस। उसके बाद यहाँ पे हम करें, अगर जो हमने कंटेनर लिया है डॉट कंटेनर, ये हमने सिलेक्ट किया। और सिलेक्टर्स भी हमने पहले डिस्कस किए हैं, पूरी एक वीडियो मैंने इस पे बनाई थी सिलेक्टर्स पे कि टाइप्स क्या होती हैं सिलेक्टर्स की। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहला हम काम करते हैं, डिस्प्ले ग्रिड कर देंगे इसको।
ताकि जो है हमारा जो ग्रिड सिस्टम है वो ऑन हो जाए। ठीक है, अब हम जो भी काम करेंगे कंटेनर पे वो हमारे बॉक्सेस पे भी होगा। सही है, अब हम इसके अंदर ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, पहले तो बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ताकि हमें पता चले कि हो क्या रहा है। अब देखो यहाँ पे ये हमारा एक कंटेनर बना, उस कंटेनर के अंदर ये सारे बॉक्सेस आ गए। ठीक है, अब क्या करते हैं, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स लेते हैं, यानी कि ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स 1 फ्रैक्शनल यूनिट ले लेते हैं। सही है, अब ये क्या करेगा, 3 इक्वल कॉलम्स बना देगा, कि मतलब 3 जो है ना कॉलम्स बनाए, जैसे कि हमें हर बार जो है हम अगर उसके अंदर पिक्सेल्स लिखें कॉलम्स के, तो उससे अच्छा है कि हम ऑटोमेटिकली उसको एडजस्ट कर दें, एक एक तीनों में इक्वल जो है हमारे पास फ्रैक्शनल यूनिट्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो देखो ये 3 जो है हमारे पास कॉलम्स बन गए। ठीक है, और तीनों में क्या है, इक्वल जो है ना डिस्टेंस है या फिर जो भी है। यहाँ पे करते हैं हम गैप, जो तीनों बॉक्सेस सारे बॉक्सेस है ना उन सब में गैप कितना होगा, तो 20 पिक्सल्स का हम गैप दे देते हैं। ये देखो यहाँ पे क्या हुआ कि जो बॉक्सेस हैं उनके आपस में जो गैप आया है ना वो हो गया 20 पिक्सल्स। और इसको जो है हम पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग 20 पिक्सल्स दे देते हैं, 30 पिक्सल्स दे देते हैं। ठीक हो गया, अब देखो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे क्या हुआ कि डिस्प्ले ग्रिड ने जो है ना ब्राउजर को बता दिया कि अब से सब ग्रिड रूल्स को फॉलो करो, कि मतलब जो भी बॉक्सेस में काम हो, बॉक्सेस भी जो है ना सारे जो है वो ग्रिड के ही रूल्स पे को फॉलो करेंगे। फ्रैक्शनल एफ आर का मतलब है कि फ्रैक्शनल यूनिट अवेलेबल स्पेस का हिस्सा। अगर हमने 3 कॉलम्स बनाए, ठीक है, तो हर कॉलम्स में हम 300 पिक्सल्स फॉर एग्जांपल लिखने से बेहतर है कि ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाए। ठीक है, गैप हमने दे दिया कितना, आइटम के बीच में स्पेस दे दी, मार्जिन या पैडिंग से ज़्यादा अच्छा है कि हम ये पैडिंग यूज़ करें, गैप यूज़ करें। लुक, अब क्या करते हैं हम, एक एक और सिलेक्टर लेते हैं डॉट बॉक्स का। सही है, हमें क्या करना है, बॉक्सेस पे जो है ना वो स्टाइलिंग करनी है, वैसे तो उसके अंदर वो जो भी हो रहा था ना उसके अंदर ही होगा। अब देखो अगर हम बॉक्सेस का कलर कर दें बैकग्राउंड, सही है, अब देखो ये बॉक्सेस का कलर क्या हुआ कि जो है हमारा हो गया, जो हमने उसको कलर दिया। अगर हमें टेक्स्ट का भी बॉक्सेस के टेक्स्ट का कलर चेंज करना है ना, कलर पर्पल कर देना, ब्लू वायलेट कर दिया। तो ये देखो ये क्या हुआ कि जो बॉक्सेस के अंदर का टेक्स्ट है ना सिर्फ वो चेंज हो गया। और यहाँ पे क्या करते हैं हम, टेक्स्ट को जो है ना थोड़ा सा अलाइन कर देते हैं, टेक्स्ट को जो है ना बीच में कर देते हैं, जो बॉक्सेस का टेक्स्ट है ना उसको सेंटर। और बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं 8 पिक्सल्स। सही है, अब ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। सही है,
अब हर प्रॉपर्टी का मतलब देखो, तो यहाँ पे हमने यूज किया था बैकग्राउंड कलर, जिससे हमने अपने बॉक्सेस का कलर चेंज कर लिया, और इससे हमने जो हमारा टेक्स्ट था उसका कलर चेंज कर लिया, सेंटर में टेक्स्ट को अलाइन कर दिया, और जो बॉर्डर का रेडियस था ना वो हमने कर दिया 8 पिक्सल। और इसके भी अगर बैकग्राउंड को कर देना चेंज थोड़ा, सिर्फ और सिर्फ हमें कंटेनर का अगर करना हो तो ये देखो, इसको हम कर दें अगर अब अगर क्या करें हम, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं कि इंस्टाग्राम पे जिस तरह से होती है ना ग्रिड्स बनी हुई होती हैं, वो करके देखते हैं कि वो किस तरह से बनी हुई होती है। तो अगर हम ग्रिड कंटेनर लें, ग्रिड कंटेनर में जो है हम डिस्प्ले रखें ग्रिड, बैकग्राउंड कलर भी कर दें, और इसको क्या करें हम ऑटो फिट कर दें, और मिनिमम और मैक्सिमम इसको जो है ना पिक्सेल्स अगर हम सिर्फ बता दें, ठीक है। ठीक है, अगर हम इसको ऑटो फिट कर दें, मिनिमम और मैक्सिमम जो है ना, मैक्सिमम क्या होगा 200 पिक्सेल्स, और उसको क्या है 1 फ्रैक्शनल यूनिट जो है ना उसको जो है वो, और गैप 20 पिक्सेल्स रखा हुआ है। अब क्या करते हैं, इसके अंदर ग्रेड ऑटो रॉज कर देते हैं। ग्रेड ऑटो रॉज में क्या होगा कि अगर हम अभी इसको दें 200 पिक्सेल्स देते हैं अगर फॉर एग्जांपल, सही है। तो अब जो है रिपीट ऑटोफिट का मतलब है कि ऑटोफिट में क्या होगा कि खुद से कॉलम्स एडजस्ट करेगा स्क्रीन साइज के हिसाब से, यानी कि एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनेगी। जैसे अगर हम स्क्रीन को छोटा बड़ा कर रहे हो, ये देखो स्क्रीन को अगर हम इसको छोटा बड़ा करें, तो खुद को एडजस्ट कर रहा है, राइट। वो अपना साइज चेंज करने के बजाय वो थोड़ी सी अलाइनमेंट चेंज कर रहा है, सही है। और मिनिमम विड्थ हमने बता दी 200 पिक्सेल्स होगी, इससे छोटा नहीं होगा वो, ठीक है। और अगर ज़्यादा स्पेस है तो इक्वल टू 1 फ्रैक्शनल यूनिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अगर बहुत बड़ी स्क्रीन हो हमारे पास तो। ग्रिड ऑटो रॉस का मतलब हम क्या था कि हर रॉ की हाइट फिक्स कर देता है। यहाँ पे हमने जो ग्रिड ऑटो रॉस डाला था ना, इसका मतलब है कि हर रॉ की हाइट जो है वो फिक्स कर देगा, चाहे कंटेंट कितना भी हो हाइट सेम रहेगी। अब जैसे यहाँ पे देखो सामने, यही हाइट है ना, तो यही रहेगी, इससे चेंज नहीं होगी, चाहे इसमें कितना भी कुछ लिख लो, वो कंटेंट को जो है ना एडजस्ट कर लेगा उसके अंदर। अगर लेआउट कंट्रोल देखें, बॉक्स 1 लेते हैं, और इसके अंदर जो है ना ग्रिड कॉलम डालते हैं, ग्रिड कॉलम स्पैन 2, और ग्रिड ड्रॉ डालते हैं स्पैन 2। अब इसका क्या मतलब है कि दो कॉलम्स ऑक्यूपाई करेगा, और ये दो रॉ ऑक्यूपाई करेगा। यहाँ पे इस तरह से देखो, ये देखो, ये क्या हुआ,
ये देखो, ये बॉक्स वन ने क्या किया, 2 कॉलम और 2 रो को ऑक्यूपाई कर दिया। अगर इसको हम चेंज करें और स्पैन 1 कर दें, 1 रो और 2 कॉलम ऑक्यूपाई करेगा। ये देखो, हमारे पास कॉलम्स जो हमने बनाए थे ना, ये 1 कॉलम है, ये 2 कॉलम है, ये 3 कॉलम है, और ये जो है ना हमारे पास इस तरह से हो रहा है। यहाँ पे अगर इसको भी 1 कर दो, तो ये ऐसे दिखेगा। ये बॉक्स 1 आ गया हमारे पास पूरा। इस तरह से जो है ना, ये क्या करता है, फीचर्ड पोस्ट को बड़ा अगर दिखाना हो या फिर मेन कंटेंट को ज्यादा स्पेस देना हो, ये इसके लिए यूज होता है। तो दैट्स इट। अब देखा कितना इजी था सीएसएस ग्रिड। बाकी जो नहीं समझ आया, ऑब्वियसली शुरू में चीजें कंफ्यूजिंग लगती हैं, लेकिन जो नहीं समझ आया तो वो कमेंट्स में पूछ लो। ग्रिड कैसे एक्टिवेट करते हैं, इस वीडियो में हमने देखा कि ग्रिड कैसे एक्टिवेट करते हैं, कॉलम्स कैसे बनते हैं, स्पेसिंग कैसे कंट्रोल करेंगे। तो अब आपकी बारी है, एक सिंपल ग्रिड बना के जो है ना देखो, और जो नहीं समझ आया वो पूछ लो। अगली वीडियो में हम इसी के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।